नमस्कार। वेलकम टू चलर ऑफ रचित क्लासेस। आज हम बात करेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस के बारे में, जो कंपनीज एक्ट के अंदर मेंशन किया है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट थिंग इज मीनिंग, क्या होता है इसका मीनिंग, अल्ट्रा वायरस का मतलब क्या है। सो द कंपनी हैज ए पावर टू डू ऑल द सच थिंग्स एज आर, यदि कंपनी भी जो कुछ भी कर सकती है, यानी उसके पास जो अथॉरिटी है, क्या पावर्स होते हैं, उसको क्या करना है। सो ऑथोराइज डन बाय द कंपनीज एक्ट, जो कंपनी और कंपनीज एक्ट के तहत उसको जो अथॉरिटीज मिली है वो काम कर सकती है। अटेनमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट स्पेसिफाइड इन मेमोरेंडम, उनके मेमोरेंडम में जो भी मेंशन किया गया है वो एसेंशियल अटेनमेंट, ये वो ऑब्जेक्ट फुलफिल करने के लिए काम कर सकती है, या फिर अपने एसेंशियल फॉर द अटेनमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट, जो बेसिक फंडामेंटल ऑब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट उसको कंप्लीट करने के लिए वो यूज कर सकते हैं। सो एवरीथिंग एल्स द अल्ट्रा वायरस द कंपनी, यानी ये जो कंपनी एक्ट मेमोरेंडम एक्ट के तहत जो काम किया जाता है वो नॉर्मल वर्क होता है, लेकिन इससे बियॉन्ड जो इसके अंदर मेंशन नहीं किया गया, ऐसी कोई भी चीज की जाती है उसको कहते हैं अल्ट्रा वायरस। अल्ट्रा का मतलब होता है बियॉन्ड एंड वायरस का मतलब होता है पावर, सो इट्स बियॉन्ड द पावर। The term ultra vires for the company means that the act is beyond the legal power and authority of the company. कंपनी की जो अथॉरिटीज है या फिर कंपनी को जो लीगल पावर्स मिले उससे सिवाय ये अगर कंपनी कोई काम करती है उसे हम अल्ट्रा वायर। द पर्पज ऑफ दिस रिस्ट्रिक्शंस इज टू प्रोटेक्ट, ये क्यों ये रिस्ट्रिक्शंस लाया जाता है, इसका सबसे पहला स्टेज आता है कि रिस्ट्रिक्शंस किसके लिए है। सो रिस्ट्रिक्शन इसलिए है ताकि इन्वेस्टर के पैसे बचे और उनका जो ऑब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट के लिए उनको कंपनी को पैसे दिए थे, वही ऑब्जेक्ट के लिए वो पैसा खर्च हो। दैट इज इन्वेस्टेड इन द कंपनी सो दैट दे मे नो दैट द ऑब्जेक्ट विच दे आर द मनीज टू बी एम्प्लॉयड, यानी कौन से काम के लिए जो उन्होंने पैसे दिए थे वही काम के लिए पैसा वहां पे इन्वेस्ट होना चाहिए। सेकेंड थिंग, creditors by ensuring that the company's fund are not vested in unauthorized activity, कंपनी अपना पैसा कोई गलत जगह पे खर्च नहीं कर रही, वेस्ट नहीं कर रही, इसके लिए इसको प्रोटेक्ट किया जाता है और ये रूल बनाया गया। द अल्ट्रा वायरस इज वॉइड, यानी अगर आप इस तरह से कोई भी काम करते हो तो मान वैलिड नहीं है, वैलिड का अपोजिट होता है वॉइड। It an act is an ultra vires of the company. It is does not create any legal relationship. इससे कोई लीगल रिलेशनशिप नहीं बनता, and such an act is absolutely void. And even the whole body of the shareholder cannot ratify. यानी सारे शेयर होल्डर मिलके भी उसको सुधार नहीं सकते, यानी उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते। And it make the binding of the company. It is not necessary that an act is the consider of the ultra virus may be illegal. इसका मतलब ये नहीं होता कि जो भी कंपनी ने अपने पावर्स के बियॉन्ड द पावर्स उन्होंने कंपनी ने जो भी काम किया है वो इलीगल होता। इट मे और मे नॉट बी, ये भी इलीगल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ अल्ट्रा वायरस ट्रांजेक्शन, क्या इफेक्ट होता है अल्ट्रा वायरस ट्रांजेक्शन का। फर्स्ट, इंजेक्शन। whenever the company commits some ultra virus act, जब भी कंपनी ऐसा कोई काम करती है, any member of the company can get an injection from the court, so to restrain in the form of proceeding with court, यानी कंपनी उसके अगेंस्ट में क्या करता है, इंजेक्शन से भी उसके अंदर कोर्ट इन्वॉल्व होती है और उसकी प्रोसीडिंग चलती है। सबसे पहली चीज ये होता है। सेकेंड, पर्सनल लायबिलिटी ऑफ डायरेक्टर, डायरेक्टर की पर्सनल लायबिलिटी बनती है। if it is one of the duties of the director of the company to ensure that the funds of the companies are used for the achievement of the object for which the company is incorporated, जो काम के लिए कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुआ है, जो काम के लिए कंपनी बनाई गई थी, वही काम के लिए वो पैसा यूज हो, ये देखने की जिम्मेदारी डायरेक्टर्स की होती है। इफ एनी फंड्स ऑफ द कंपनी आर डेरिवेटेड टू पर्पज अदर देन द गिवन ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट है उसके सिवा अगर कोई कहीं पे भी कंपनी का वो पैसा खर्च होता है, द डायरेक्टर्स आर द पर्सनली लायबल टू द कंपनी फॉर द ब्रेक ऑफ ट्रस्ट, लोगों का विश्वास तोड़ना है, तोड़ रहे हैं, इसलिए काम क्या होता है, पर्सनली वो डायरेक्टर लायबल होगा और उसके उसके अगेंस्ट में केस होगा। नेक्स्ट, ब्रीच ऑफ वारंटी ऑफ अथॉरिटी। व्हेन एन एजेंट एक्सीड्स हिज अथॉरिटी, यानी एजेंट को जो भी कंपनी ने अथॉरिटीज दे रखी है वो अपनी अथॉरिटी से बियॉन्ड काम करता है, इज अ पर्सनली लायबल फॉर द ब्रीच ऑफ वारंटी, तो उन्हें उसको जो वारंटी दी गई थी उससे ज्यादा उसे काम कर लिया और द अथॉरिटी टू श्यू बाय द थर्ड पार्टी, वो तो कोई भी थर्ड पार्टी उसके ऊपर दावा कर सकती है, शूट कर सकती है। The director of the company or is the agent and such must be within the limit of the company's powers. जो डायरेक्टर्स है वो शेयर होल्डर्स ने अपॉइंट किए, ओके, तो वो कंपनी के एजेंट्स कहलाएंगे, शेयर होल्डर्स के एजेंट कहलाएंगे।
So if they are the include however then innocently, अगर ये उन्होंने induce, it is they induced the however innocently, यानी गलती से हो गया है, उनको ध्यान नहीं था और ऐसी चीजें हो गई. The outsider to enter into the contract which ultra virus for the company, they will be personally liable for the third party for his loss. यानी किसी भी थर्ड पर्सन को इससे लॉस होता है तो ये उसके लिए पर्सनली लायबल होंगे ये डायरेक्टर्स. नेक्स्ट, ultra virus acquired property. If the company has an acquired some property under the ultra virus transaction, यानी कंपनी ने गलत तरीके से, यदि कंपनी ने इलीगली अगर कोई चीज एक्वायर की है, it has a right to hold the property and protect it against the damage by the other person. तो कोई अदर पर्सन उसको डैमेज ना करे, उसको होल्ड करना, उसको उसका ध्यान रखना, ये उसकी जिम्मेदारी बनता है. Next, the lending case is the point of the National Telephone Company versus the St. Peter Port Constable. That is 1900 AC 317. A telephone company put the telephone wires in the certain area. उन्होंने कंपनी का टेलीफोन के वायर्स लगाए थे. कंपनी हैज नो पावर इन द मेमोरेंडम टू पुट अप द वायर्स देयर. कंपनी ने कहीं पे भी ऐसा अपने मेमोरेंडम में नहीं लिखा था. द डिपेंडेंट कट देम डाउन. जहां पे लगाया था उनकी जो जमीन थी वहां से उसने कट कर दिया. हैंड द कंपनी कुड बी द श्यू फॉर द डैमेजेस फॉर द वायर्स. तो ये कंपनी उसके लिए दावा कर सकती है. Ultra virus contract. A contract of the company which has the ultra virus, the company is void in initio. यानी वो ultra virus ऐसे contract जो है वो void ab initio होता है, यदि पहले से ही वो illegal हो जाता है, of the no legal effect. The ultra virus contract cannot become a intra virus by reasons of customer lapse of the time, rectifications or the delay. यानी आप उसको rectify करके उसका सुधार करके उसको lapse of the time, समय निकल जाने के बाद उसको आप कोई चेंज नहीं कर सकते. No performance on the either side can be given the unlawful contract any validity by the foundations of the right of action support. यानी यहाँ पे लोड साइड, दैट इज नो परफॉर्मेंस ऑफ द आइदर साइड, यानी दोनों तरीके से जो भी कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व हुए हैं उसमें दोनों इलीगल कंसिडर होगा, यानी अनलॉफुल कंसिडर होगा और किसी को भी कोई राइट से मिलेगा. नेक्स्ट, अल्ट्रा वायरस टॉट. टॉट का मतलब होता है सिविल रॉन्ग. अ कंपनी इज नॉट लायबल फॉर द सिविल रॉन्ग committed by the servant during the course of the ultra-virus transaction. This may result into injustice to the third party who has been living the victim of the ultra-virus. किसी भी तरह का सिविल रॉन्ग की वजह से, यानी कंपनी ने अगर ऐसे कोई भी काम की है जिसके लिए कंपनी ने ऐसा कोई काम कर दिया जिससे लोगों को, समाज को अगर नुकसान हुआ है, द कंपनी इज हाउएवर लायबल फॉर द टॉट इफ दे कैन शो दैट, अगर वो दिखाती है कि हाँ कंपनी से हुआ है. द एक्टिविटी इन द कोर्स ऑफ विच इट वाज टू बी कमिटेड फॉल विद इन द स्कोप ऑफ मेमोरेंडम. मेमोरेंडम के स्कोप में आता था और कंपनी ने ऐसा कर दिया तो अगर वो उसके लिए लायबल होगा. एंड द सर्वेंट कमिटेड द टॉट विद इन द कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट. अगर कोई बंदे ने यानी कोई एम्प्लॉय ने काम कर दिया है जो उसकी एम्प्लॉय के सर्वेंट के अंदर आता है, उसका काम के अंदर आता था और उससे कर दिया है, तो ऐसे के लिए, ऐसी चीज के लिए वो जिम्मेदार होंगे. नेक्स्ट, एक्सकेप्शंस. बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं जो अल्ट्रा वायरस रूल के अंदर एक्सकेप्शन हो जाती है. फर्स्ट, if an act of the ultra virus, the director of the company, but if the ultra virus, the company may ratify and subsequently accept or adopt it. यानी if the act of the ultra virus, the director of the company may be, but यानी कंपनी के डायरेक्टर के लिए वो अगर अल्ट्रा वायरस है, बट इट इज एन इंट्रा वायरस इन द कंपनी, अगर वो कंपनी के अंदर का है, द कंपनी में रेटिफाई, कंपनी उसको सुधार सकती है तो उसको अल्ट्रा वायरस नहीं कहेंगे और उसके बाद सब्सिक्वेंटली एक्सेप्ट, लोगों के द्वारा उसको स्वीकारा जाएगा. For example, the board of directors of the A Limited was authorized to invest up to 10 crores in the shares and the ventures of the other company. अब कंपनी को अथॉरिटी है कि सिर्फ दूसरी कंपनी को 10 करोड़ में, एक कंपनी में 10 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते. बट इट एक्चुअली इन्वेस्टेड 12 करोड़, अगर लेकिन कंपनी ने गलती से कहीं पे 12 करोड़ इन्वेस्ट किए हैं, दिस इज सेड दैट द बियॉन्ड इट्स पावर द सेम कैन बी रेक्टिफाइड बाय द शेयर होल्डर. शेयर होल्डर की परमिशन लेके एनुअल जनरल मीटिंग में उसको सुधारा जा सकता है और 10 से 12 कर दिया. सेकेंड एक्सेप्शन है, if an act is ultra virus, the article of the company, कंपनी के आर्टिकल के तहत अगर वो गलत है, the article may be altered to include the act within the powers of the company.
उसको कंपनी के पावर्स के अंदर उसको ऐड करके उसको सुधारा भी जा सकता है, उसको अल्टरेशन कर दिया जाता है। इफ एक्ट इज अल्ट्रा वायरस दैट इज विद इन द पावर्स ऑफ द कंपनी बट इट्स इरेगुलरली डन, द शेयर होल्डर में रेटिफाई। यानी कंपनी का जो पावर्स के अंदर आता है लेकिन वो पावर्स यूज नहीं कर रही कंपनी, बट इट इज इरेगुलरली डन, ये इरेगुलरली होता है, तो शेयर होल्डर उसको चाहे तो उसको सुधार सकते हैं, रेक्टिफाई कर सकते हैं। If the person borrow the money from the company under the contract which is ultra virus the company, अगर कोई बंदा कंपनी से पैसा लेता है, द कंपनी कैन sue him फॉर द रिकवरी, तो कोई अल्ट्रा वायरस नहीं बनता, लेकिन कंपनी क्या करेगी, द कंपनी कैन sue him, उसके सामने रिकवरी के लिए अगर केस फाइल करेगी। Number 5, if an act is ultra virus, the company, the rights arising the independently of this act is not affected. अगर independently कोई rights में अगर कोई गड़बड़ी नहीं हो रही है, तो अगर कोई अफेक्ट नहीं हो रहा है, तो अल्ट्रा वायरस नहीं माना जाएगा, वो एक्सेप्शन कंसिडर किया जाएगा। If then company hasn't purchased some property from the third party, कोई तीसरे व्यक्ति से अगर कंपनी ने प्रॉपर्टी परचेस की है अंडर द अल्ट्रा वायरस कॉन्ट्रैक्ट और हैज टेकन द अल्ट्रा वायरस लोन, अगर पैसा लिया है, the third party has a right to follow his property and money, and if it exists, यदि उसके पैसे या उसकी प्रॉपर्टी अगर है तो वापस ले सकती है। He may also obtain an injunction from the court, वो कोर्ट पे दावा भी कर सकती है, ओके, तो रिटेनिंग द कंपनी फ्रॉम द पुटिंग विद द प्रॉपर्टी और मनी, वो अपना पैसा वापस कर दे या फिर प्रॉपर्टी वापस कर, तो ये एक्सेप्शन के तहत आता है। If an company take an ultra virus loan and used to pay off the ultra virus debt, यदि कंपनी ने गलत तरीके से पैसा लिया है मार्केट से और गलत तरीके अपने डेब्ट चुकाने में उसको पे ऑफ करने के लिए खर्च कर दिया है, द लैंडर हु हैज लैंड मनी अंडर द अल्ट्रा वायरस कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट के तरफ जिसने भी पैसा दिया है, इज एन सब्स्टिट्यूटेड इन द प्लेस ऑफ द क्रेडिटर, वो क्रेडिटर की प्लेस में कंसिडर किया जाएगा, एंड हैज बीन द पेड ऑफ, उसको पैसा चुका दिया जाएगा, एज सच हैज कैन रिकवर द मनी, जैसे वो पैसा रिकवर हो जाएगा वैसे ही वो पैसा उसको चुका दिया जाएगा। तो हमने ये एक्सेप्शंस देखे, क्या था अल्ट्रा वायरस, उसका मीनिंग भी समझा और उसके बारे में थोड़ी इफेक्ट्स भी चेंज किए। आशा है आपको समझ में आएगा, आप एग्जाम के लिए इसको अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। इट्स अ वेरी गुड पॉइंट एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हैव अ गुड डे।